नमस्कार दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या कुछ रेट हैं जी। लो जी दोस्तों, शर्मा जी तो खा रहे हैं यहाँ मक्की के दाने और मूंगफली हैं, और भाई साहब सारी टीम खुराना जी की यहाँ पर कोई खड़े कोई बैठे, कंडा ऐसे खड़ा, कॉपी किताब यहाँ पर, और खुराना जी इधर बैठे। चलिए जानते हैं आज की मंडी के क्या हालात हैं, लहसुन मंडी के कितनी गाड़ियाँ आई, क्या पोजीशन है, जान लेंगे। और मेहमान जी कौन आए यहाँ पर। सर जी नमस्कार जी। राम राम राणा जी। बाबू जी कैसे राम आप? राम जी, कैसे? ठीक है जी। आज कितनी गाड़ी आई बाबू जी मंडी में, क्या पोजीशन चल रही जी? सर गाड़ियाँ तो वही 5-7 गाड़ियाँ ही हैं, कोई लंबी चौड़ी आवक नहीं है। अच्छा जी। और आपकी सारी टीम कोई दाने खा रही, इधर बैठे कोई मूंगफली खा रहे जी, कोई आराम वेले से। वेले हैं, वेले आदमियों की निशानी होती है। अच्छा जी। अभी मंडी में बिक्री थोड़ी सुस्त है, हाँ फिर जी। भी आज थोड़ी बहुत बिक्री तो हुई है। अच्छा जी। ऐसा नहीं कि बिक्री नहीं हुई, बिक्री अच्छा जी। होनी चालू हो चुकी थोड़ी बहुत। अच्छा जी। ये लो, चालू हो गई है। तो मेहमान कौन जी? ये बहुत खास शख्सियत है जी। हाँ जी। ये गुड़गांव से आए हैं सिर्फ मिलने के लिए। वाह जी इनका वाह। लहसुन या फल सब्जी से कोई काम नहीं है। हाँ जी। ही इज़ अ रिटायर्ड पर्सन हाँ जी। और सिर्फ मिलने आए। साहब आपका शुभ नाम क्या है? माय नेम इज़ राजेंद्र बिनोचा। मैं आई लव टू टॉक टू खुराना साहब। खुराना इज़ ए वेरी नाइस एंड जेंटलमैन। वो अपने किसी भी क्लाइंट के साथ कभी चीट नहीं करते। माइक आगे कर लो। अपने किसी भी क्लाइंट के साथ कभी भी वो चीट नहीं करते। ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद भी उन्होंने हमेशा लोगों को कोऑपरेट किया है, हमेशा अच्छी बात करी है। आज उन्हीं के कारण गरीब लोगों को एक अच्छे रेट मिलना शुरू हो गए हैं। मुझे वो किस्सा याद है, जब श्रीनगर जम्मू साइड में 30-35 रुपए किलो से लहसुन बिक रहा था, तब इन्होंने पार्टिसिपेट करके कहा कि अभी मत बेचो, लोग वहाँ के लोग बाग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप इसे रोकिए, इसे इसको कुछ समय के लिए एक्सटेंड करिए, मत बेचिए। और वही लहसुन बाद में 100-110 रुपए किलो बिका। ये है जी, ये रखा जी लाल जाली में, श्रीनगर है जी यहाँ हाँ, पर, ये श्रीनगर का ये इनकी काबिलियत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये महान व्यक्ति सच को सच की तरह बोलते हैं। हाँ जी। जिस तरह दूसरे लोग झूठ को सच की तरह बोलते हैं, ये सच को सच की तरह बोलते हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मेरी तरफ से साधुवाद हमेशा इनके लिए है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका हमेशा प्यार और वो आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए हमारे को। हमारा ना हौसला बढ़ जाता है जब आप जैसे लोग आके, जिनका कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है, जब आप जैसे लोग हौसला बढ़ाते हैं ना, तो हमारे सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम चलो सही दिशा में चल रहे हैं। तो सर साहब आए थे तो उनसे पूछा तो बता रहे थे ऐसे ऐसे। मैंने कहा जी आपका कोई लहसुन का काम है, कुछ कुछ है क्या? कुछ नहीं, से मिलने आए हैं। तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को भी। बाकी जी जो चीज़ श्राद्धों से पहले मैंने बताई थी हाँ जी। कि घबराइए नहीं, घबरा के लोग बेच रहे थे, मैंने तब भी बताई थी बिना घबराए आप माल निकालिए। तो भाई साहब वो दिख रही है कि श्राद्धों के बाद नवरात्रों में पोजीशन ठीक होनी चालू हो गई। श्राद्ध खत्म होने से अभी आज छठा नवरात्रा है, हाँ जी। सिर्फ 6 दिन में 10 रुपये की तेजी है। ठीक है जी। आने वाले टाइम में 10-15 रुपये और बढ़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन इसमें हमारे को माल धीरे धीरे बेचते रहना, हाँ जी। हमने एकदम रोकना नहीं है। अपने दिमाग से, अपने संयम से बेचिए, क्योंकि अब आगे आने वाला टाइम जंप भी मार सकता है, रुक भी सकता है। अब आगे थोड़ा खतरनाक टाइम है। अच्छा जी। अब ये आ गया पक्के बड़े जुआरियों का टाइम, अच्छा जी। है ना। अब आपको जुआ खेलना है तो खेल सकते हो, नहीं खेलना है तो फ्री होके निकल सकते हो। ठीक है जी। जुआरी क्यों कह रहा हूँ, शब्द थोड़े से अलग है, क्योंकि जिन्होंने व्यापार करना है और जिन्होंने, जैसे हमारे जलालाबाद वाले भाई लोग हो गए, ये लोग कहते हैं भैया हमने तो जो लिया है उसका आर या पार देखेंगे जनवरी में। ठीक है जी। आपने वैसे गेम खेलना है तो अब रुक सकते हो, क्योंकि फ़र्क तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अब मैं रेट जान के नहीं बोल रहा कि फिर वही लोग रुक जाते हैं, फिर वो कहेंगे जी अब हल्का सा डाउन आ रहा है, मर गए घबरा जाते हैं। ठीक है जी। जो घबराहट श्राद्धों में हुई थी वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब सब बेचने बैठ गए तो आप कुछ किसी को रोक भी नहीं सकते। मैंने एक को बोला, मैं क्यों बेच रहा हूँ, कहा भाई पैसे की ज़रूरत है। वो फ़ोन भी रोज करता है, मैं कहा यार नहीं बेच,
मतलब कि बहुत अच्छा प्यार बन गया। मैं कहा नहीं बेचो, कह नहीं भाई साहब पैसे की जरूरत है, मैं तो बेचूँगा। अब आप किस बेस पे रोको, बोलो आप। अब वो खुद कह रहे हैं कि यार मैंने बेच तो दिया, अब ले लूँ। अब ये तो आप देखो भैया, लो ना लो, मैं कहा लेने का टाइम है, बट अब आप देखो। ठीक है जी। वजह क्या भाई साहब, अब ये रह गए हमारे पास 2-2.5 महीने। जैसे सागर की लहरें चलती है ना, हाँ जी। स्पीड से आना जाना आना जाना, अब रेट भी वैसे ही चलेगा। अच्छा जी। हम 10-15 रुपये बोल रहे हैं, ये 25 से 50 रुपये का जंप भी आएगा, है ना। ये अब आपने देखना है कितना रोकना है, कितना बेचना है। जहाँ तक मैं ला सकता था 100 से 150, वो पक्का हो गया। ठीक है जी। अब आगे बढ़ता है तो सबके अपने अपने नसीब, हाँ अपना जी। अपना दिमाग, ठीक है जी। क्योंकि इसमें बाहर के आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अगर अभी थोड़ा बहुत भी अगर कोई 50-100 कंटेनर आता है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब हम उस लेवल पे आ गए, ठीक है जी। क्योंकि लगभग लोगों ने, मतलब कि मैं समझता हूँ 60-65 लोगों ने बेच दिया है, 60-65% लोगों ने बेच दिया। दिवाली तक उम्मीद है 10% और बेच लेंगे। ठीक है जी। लगभग दुनिया अपने को फ्री गई थी दिवाली में। अब अगर किसी कोई कहता है जी मैंने तो अच्छा कमाया, मैं उस कमाई का कुछ हिस्सा और रोक के चलूँगा, ठीक है जी। तो बनता है, ये बनता है हाँ जी। उनका सोचना भी और कहना भी। ठीक है जी। अगर आपने लाख रुपये कमाए, लाख रुपये में से आप कहते हो मैंने 25,000 का गेम खेलना है, हाँ जी। तो खेलना बनता भी है। आज आप खेलोगे तो आपका एक तो दिलेरी बढ़ेगी, एक आपको एक्सपीरियंस आएगा। जो मैं हर बार बोलता हूँ कि किसान को किसान की तरह तो पैदा करना चाहिए कोई भी फसल, ठीक है जी। बेचनी चाहिए व्यापारी बन के, कि हमने कब बेचनी है कब नहीं बेचनी, उसकी पूरी डिटेल लेके उसके बाद। तो बहुत किसानों को इतने टाइम तक का अनुभव नहीं था, जैसे हमारे हिमाचल वाले किसान हो गए, हाँ जी। जम्मू कश्मीर के किसान हो गए, और भी बहुत किसान हैं, हमारे राजस्थान के किसान हैं, कहीं एमपी के किसान हैं, कहीं गुजरात के, जो ना बहुत पहले तक बेच चुके होते थे, वो 2-3 महीने में निपटा देते थे। पहला साल है जो थोड़ा थोड़ा रोक के चल रहे हैं। पहला साल है जम्मू कश्मीर के किसान पे अभी तक माल पड़ा है, भले कुछ पड़ा हो, पड़ा है। ठीक है जी। पहला साल है हिमाचल के किसान पे माल पड़ा है, हाँ जी। पहले व्यापारियों को था, अभी किसानों पे भी पड़ा है ना। हाँ तो जी। अब वो कहते हैं कि अगर हमने हमारे को 5 लाख मिल गया, हम भाई साहब लाख रुपये का तो रिस्क खेलेंगे ही खेलेंगे। खेलना बनता है भाई साहब, खेलना भी चाहिए। क्यों, आप फ्री का रिस्क खेल लो, फ्री मतलब कमाई में से कुछ हिस्से का खेल कुछ ही से कर जी। तो खेलो ना, कोई बुराई नहीं है, मैं तो ठीक है खुद जी। कहता हूँ खेलो, लेकिन लंबा रिस्क नहीं खेलो कि जो कमाई है सारा ही। अब जैसे इस साल क्या हो रहा है, बिजाई की बातें बोल रहा हूँ, बुआई के टाइम लोग कह रहे हैं हमने 5 बीघा लगाया था, इस बार 15 बीघा लगाएंगे, तो ये तो आंखों देखी महीने वाली बात है। मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 बीघा है 5 बीघा लगाओ, जिसने 10 बीघा लगाया 10 बीघा लगाओ, जिसने 25 बीघा लगाया 25 बीघा लगाओ। अगला साल उठा पटक में फिर खरीदारी कर लेना ना, हाँ जी। तब डाउन होगा तब लहसुन खरीद लो, फिर में मद्दी तेजी आएगी तब बेच लेना। ठीक है जी। जो थोड़ी ना पैदा करके ही उसका स्टॉक करके हमने कहना। हमने अगर कम पैदा किया है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो भाई साहब, अगर आपको लगता है कि ये अपने सबसे आखिरी भाव पे है, सबसे कम भाव पे है, हाथ मारना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए। क्यों, या तो सबसे ज़्यादा परख माल की किसी भी प्रोडक्ट की किसान को होती है, या सबसे ज़्यादा परख होती है जो परचून में बेचता है 1-1 किलो, आधा किलो, हाँ जी। 250 ग्राम। इनसे बड़ी परख किसी को नहीं होती। किसी को नहीं होती, ना बेचने वाले को ना खरीदने वाले को। ठीक है जी। मैं हमारे को भी इसकी नॉलेज नहीं होगी जो नॉलेज किसान को होगी, या जो नॉलेज इन लोगों को होगी जो ये लोग आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो बेचते हैं। ठीक है जी। बात। दो जी। हाँ जी। तो भाई साहब इसलिए बुआई पे विशेष ध्यान नहीं दीजिए, विशेष ध्यान दो कि मद्दा होगा तो खरीद लेना। ठीक है जी। जैसे पिछले साल लोगों ने, जिन्होंने मानी, उन्होंने ये वाला लहसुन, फार्मी लहसुन रेट तेज था, बीज बेच दिए, थोड़ा बहुत खरीदा, हाँ जी। ठीक है, थोड़ा बहुत लगाया, तो वो आज संभले ना, वो उनको समझ आई ना हाँ जी। कि हाँ भाई दो चल। उनको इस साल समझ आया ना कि 2100-2000 रुपये किलो की चीज़ का बीज ना लगा के नहीं लगाया तो अब 100-150 रुपये बिक रहा। हाँ जी। हाँ जी। तो यही मैं इसमें कह रहा हूँ कि जितना लगाया था उतना लगाना, आगे अगर मद्दा मिलता है तो खरीद लेना ना, ठीक है ज़्यादा जी। ना लगाओ, तब खरीद लेना फिर बेच लेना।
अगला साल भी उठापटक वाला रहेगा, ये आप लिख लीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि बहुत तेजी रहेगी या बहुत मंदा रहेगा। बहुत मंदा रहेगा खरीद लेना, उठापटक बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छे पैसे बनेंगे आप लोगों को। चलिए धन्यवाद जी। रेट तो बस आज के वहीं स्थिर हैं जी जो थे। फिर वही जो 5-5 7-7 बड़े थे वही हैं। अच्छा कम व्यापारी बेचने नहीं दे रहे और ग्राहक खरीद नहीं रहे, ठीक है जी। इसलिए बिक्री कम है। थोड़ी बहुत बिक्री हुई है मेरे ख्याल से। जो अभी तक 2,500-3 हज़ार कट्टा बिक रहा था, आज 4,500-5 हज़ार कट्टा बिकेगा मंडी में। आज बिकेगा। मैंने भाई साहब बोला हुआ है, आपको बताया है कि जैसे जैसे नवरात्रे पूरे होने चालू होंगे, बिक्रियाँ बढ़ती जाएंगी। ठीक है जी। जैसे आज 4,000 कट्टा बिकेगा, अब कल शुक्रवार है, कल 1,000 और ऊपर बिकेगा, परसों शनिवार है, परसों 5-7 हज़ार कट्टा बिकना चाहिए। ठीक है जी। आगे पता नहीं होता ग्राहकी का, एक अंदाजे होते हैं। ठीक है कल जी। कोई ना बोल देना आपने तो बोला था और बिके नहीं। क्योंकि चलिए हमारे हिंदुस्तान में एक खासियत है कि कहना कराना कुछ नहीं, टांग खींचने के लिए सब तैयार रहते हैं। ठीक है। तो भैया अंदाजे हैं, अंदाजे बता रहा हूँ। आगे क्या हो सकता है क्या नहीं पता चल जाएगा 3 दिन बाद। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत राम बहुत। राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों स्पेशल लहसुन का ही काम है जी। वही अभी तो वही है, बिक्री बढ़ते ऊपर हो जाएगा। माल तो बढ़िया है ना।